डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड किया है उसमें कुछ लाइट प्रॉब्लम्स है, इस वजह से वो वीडियो आप क्लियरली नहीं देख पाए होंगे। लेकिन मैं आज पीडीएफ की मदद से आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर समझाने वाला हूँ। ये पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 है और ये आपका प्रथम अध्याय से लेकर के 9वें अध्याय तक के प्रश्नों का सर्वोत्तम संग्रह है। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला सवाल है, पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा शीत युद्ध से। इसमें पूर्व का तात्पर्य साम्यवादी देशों से है, जबकि पश्चिम का तात्पर्य पूंजीवादी देशों से है। दूसरा सवाल है, विश्व में तनाव शैथिल्य का दौर कब आरंभ हुआ? इस सवाल को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि विश्व में शीत युद्ध का प्रारंभ कब से हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1945 के बाद। इसका और उत्तर हो सकता है इस प्रकार भी, शीत युद्ध का आरंभ जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व कितने गुटों में विभाजित हो गया? तो इसका उत्तर होगा 2 गुटों में। और मैं आपको थोड़ा यहाँ बताना चाहूँगा कि ये दोनों गुट जो थे अपनी अपने वर्चस्व को बनाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों को अपने पक्ष में करना चाहते थे। अगला सवाल है, G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? इसका उत्तर होगा विकासशील देशों से। प्रश्न नंबर 5वां है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर होगा 1991 ईस्वी में। इससे संबंधित कुछ और सवाल हो सकते हैं, जैसे कि किस दीवार को सोवियत संघ का या साम्यवादी देशों का प्रतीक माना जाता था? तो इसका होगा बर्लिन की दीवार। इससे एक और संबंधित सवाल है कि बर्लिन का दीवार गिरना किस चीज़ का प्रतीक था? तो इसका उत्तर होगा शीत युद्ध के अंत का। अगला सवाल है, नाटो की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर होगा 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया किन 2 गुटों में विभाजित हुई थी? इसका उत्तर होगा पूंजीवादी तथा साम्यवादी गुट में। यहाँ पूंजीवादी देशों का नेता जो था वो अमेरिका था, जबकि साम्यवादी देशों का नेता जो था वो सोवियत संघ था। अगला सवाल है, दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से है? तो इसका उत्तर होगा साम्यवादी देशों से। आपको बताता चलूँ, साम्यवादी देशों को कम्युनिस्ट देश भी कहा जाता है। अगला सवाल है, नाटो संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। अगला सवाल, पंचशील समझौता कब तथा किन 2 देशों के बीच हुआ? तो इसका उत्तर होगा पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में भारत तथा चीन के बीच हुआ। अगला सवाल है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन कब तथा कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर होगा प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में सन 1961 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा मार्शल टीटो। याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, ग्लासनोस्त तथा पेरेस्ट्रोइक का सूत्र किसने दिया? तो ग्लासनोस्त तथा पेरेस्ट्रोइक का सूत्र सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने दिया था। आपको यहाँ मैं बताता चलूँ, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका उत्तर होगा मिखाइल गोर्बाचेव। अगला सवाल है, ग्लासनोस्त का क्या अर्थ होता है? तो आपको बता दूं कि ग्लासनोस्त जो है वो रूसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खुलापन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेरेस्ट्रोइक शब्द का क्या अर्थ है? तो ग्लासनोस्त की तरह ही पेरेस्ट्रोइक जो है वो रूसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पुनर्गठन या पुनर्संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले द्वार की नीति का संबंध किस देश से है? तो इसका उत्तर होगा चीन। आपको यहाँ मैं बता दूं कि खुले द्वार की नीति किस देश ने अपनाई, इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है जिसका अर्थ होगा चीन। एक सवाल और इसी से संबंधित है कि चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी? तो इसका उत्तर होगा 1978 ईस्वी में। आप इन सारे प्रश्न को अपने नोटबुक्स में नोट कीजिए और 2 से 3 बार ध्यान से पढ़िए
मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपको सारे उत्तर याद हो जाएंगे और परीक्षा में काफ़ी इससे आपको हेल्प मिलने वाली है। अगला सवाल है, शिमला समझौता कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा सन 1972 ईस्वी में। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में जो युद्ध हुआ उसके बाद ये समझौता हुआ था और इस समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दस्तखत किए थे। अगला सवाल है मेरा, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो इसका उत्तर होगा ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। और ताशकंद समझौता कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 10 जनवरी 1966 को। आप 1966 भी याद कर सकते हैं, डेट शायद ही पूछा जाता है एग्जाम में। अगला सवाल है मेरा, खुले द्वार की नीति का संबंध किस देश से है? उत्तर है चीन से। अगला सवाल, सोवियत संघ से सर्वप्रथम कौन सा देश अलग हुआ था? तो आपको बताता चलूँ, सोवियत संघ कई देशों का एक समूह था और इस समूह से अलग होने वाला पहला देश यूगोस्लाविया था। अगला सवाल है, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका उत्तर होगा बोरिस येल्त्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था? तो इसका उत्तर होगा इराक ने। एक सवाल इससे और बन सकता है कि इराक ने कुवैत पर किस वर्ष अवैध कब्जा कर लिया था? तो इसका उत्तर होगा 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम खाड़ी युद्ध या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ये कब चलाया गया? तो इसका उत्तर होगा सन 1991 ईस्वी में। मैं आपको यहाँ बता दूँ, डिस्क्रिप्शन कर दूँ कि प्रथम खाड़ी युद्ध या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ये अमेरिका के द्वारा चलाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कुवैत को इराक के कब्जे से मुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका पर आतंकवादी हमला कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका पर आतंकवादी हमला 11 सितंबर 2001 ईस्वी में हुआ। यहाँ मैं आपको बता दूँ, प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि अमेरिका पर जो आतंकवादी हमला हुआ उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसका उत्तर होगा 9/11 घटना के नाम से, क्योंकि अमेरिका में महीने का नाम पहले, उसके बाद दिनांक का नाम और उसके बाद फिर आता है वर्ष का नाम। तो इस हिसाब से सितंबर 9वें महीने में आता है तो 9 उसको कहेंगे और 11 तारीख को यह हमला हुआ था इसलिए उसके बाद 11 आएगा, तो ये हो गया 9/11 की घटना। अगला सवाल है मेरा, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष की घटना है? तो इसका उत्तर होगा 1962 ईस्वी की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 ईस्वी को। अगला सवाल है, आसियान की स्थापना किस घोषणा पत्र द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा। यहाँ आपको याद रखना चाहिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो इसका उत्तर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी? मैंने पहले भी बता दिया, इसका उत्तर होगा 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर युद्ध का संबंध किससे है? प्रथम खाड़ी युद्ध से, इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट, यूरो क्या है? तो यूरो यूरोपीय संघ की मुद्रा है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो इसका उत्तर होगा भारत। यहाँ एक और सवाल पूछा जा सकता है, ये अलग क्वेश्चन होगा कि दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जो धर्म सापेक्ष देश है? तो उसका उत्तर होगा पाकिस्तान। सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण एशिया के किस देश में लोकतंत्र सिर्फ नाम का है? तो उसका उत्तर होगा पाकिस्तान। नेक्स्ट, LTTE किस देश का एक नक्सलवादी संगठन है? तो इसका उत्तर हो सकता है, इसका उत्तर होगा श्रीलंका। आपको मैं बता दूं, LTTE वाले सवाल को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि लिट्टे किस देश का एक उग्रवादी संगठन है? तो इसका उत्तर होगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, LTTE का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क अथवा दक्षेस की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर होगा 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। आपको याद रखना चाहिए, सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में।
इसका गठन हुआ था। और लेकिन आपको यहाँ याद रखना चाहिए कि सार्क अथवा दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका उत्तर होगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो इसका उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका उत्तर होगा न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की थी, तो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन हैं, तो इसका उत्तर होगा एंटोनियो गुटेरेस। आपसे सवाल इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव का संबंध किस देश से है, तो इसका उत्तर होगा पुर्तगाल से। आपको ये भी बता दूं, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव जो थे उनका नाम था ट्रिगवेली, जिनका संबंध नॉर्वे से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसका उत्तर होगा 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई, तो इसका उत्तर होगा सन 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूस में साम्यवादी क्रांति या साम्यवादी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई या साम्यवादी दल के नेता कौन थे, तो इसका उत्तर होगा व्लादिमीर लेनिन, जिसको शॉर्ट में हम लेनिन भी कहते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर होगा 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, इसका उत्तर होगा द हेग। आपको बताता चलूँ कि द हेग जो है वो नीदरलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसका उत्तर होगा 15। सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं, इसका उत्तर होगा सुरक्षा परिषद में कुल 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। आपको 5 अस्थायी सदस्यों के नाम अवश्य याद करनी चाहिए और 5 अस्थायी सदस्यों के नाम है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। एक बार फिर से बता दूं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। अगला सवाल है, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो इसका उत्तर होगा 1 दिसंबर को। प्रथम विश्व स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन कब आयोजित किया गया और कहाँ, तो इसका उत्तर होगा सन 1972 ईस्वी में स्वीडन के एक शहर स्टॉकहोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से है, इसका उत्तर होगा रियो सम्मेलन से। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित होता है, तो इसका उत्तर होगा उदारवाद पर। साम्यवादी दलों के नेता साम्यवादी दलों ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था, तो इसका उत्तर होगा वारसा पैक्ट। इससे एक और सवाल बन सकता है कि साम्यवादी दलों ने वारसा पैक्ट नामक सैनिक गुट कब बनाया था, तो इसका उत्तर होगा 1955 ईस्वी में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, शॉक थेरेपी मॉडल किन देशों के लिए बनाया गया, उत्तर होगा साम्यवादी देशों के लिए। आपको यहाँ बता दूँ, शॉक थेरेपी यानी शॉक मीन्स झटका, थेरेपी मीन्स इलाज। साम्यवादी देशों को साम्यवादी अर्थव्यवस्था से उबरने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो मदद की गई उसे ही थेरेपी कहा गया, क्योंकि इसको झटका लगा हुआ था साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई विश्व व्यवस्था किस अमेरिकी राष्ट्रपति की देन है। इस सवाल को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था किस अमेरिकी राष्ट्रपति की देन है, तो इसका उत्तर होगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अगला सवाल है मेरा, पूरब की ओर देखो किस भारतीय प्रधानमंत्री ने यह नारा दिया था, तो इसका उत्तर होगा नरसिम्हा राव ने। अगला सवाल है कि भारत ने नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में अपनाई थी, तो इसका भी उत्तर होगा नरसिम्हा राव के शासनकाल में। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो इसका उत्तर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन पेड़ बचाने से संबंधित है, याद रखिए। ये भी पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो वृक्ष बचाने से। अगला सवाल है, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका उत्तर होगा नर्मदा नदी पर। अगला सवाल है, भारत द्वारा नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई, तो इसका उत्तर होगा सन 1991 ईस्वी में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के शासनकाल में। अगला सवाल है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया,
तो इसका उत्तर होगा सन 1992 ईस्वी में। साझी त्रासदी का नारा किसने दिया था? तो इसका नारा गैरिट हार्डिन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो आपको याद रखना है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता मेघा पाटेकर एवं बाबा आमटे थे। वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे अधिक खतरा किस देश को है? तो इसका उत्तर होगा मालदीव को। आपको यहाँ मैं बता दूँ, मालदीव एक समुद्र के तट पर बसा हुआ देश है और ग्लोबल वार्मिंग जब होता है तो इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिससे ग्लेशियर पिघलते हैं और ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ता है। तो इस वजह से मालदीव का समुद्र में समा जाने का खतरा बढ़ गया है। अगला सवाल है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाना है? तो इसका उत्तर होगा 9 से 10 सितंबर के बीच 2023 में नई दिल्ली में। ये 18वां शिखर सम्मेलन G20 शिखर सम्मेलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर होगा 1921 ईस्वी में। चीन में साम्यवादी दल के नेता कौन थे? तो इसका उत्तर होगा माओ त्से तुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा सन 1954 ईस्वी में। याद रखिए, सीटो एक सैन्य संगठन था। नेक्स्ट, मार्शल योजना का संबंध किस देश से है? इसका उत्तर होगा अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल्टोव योजना का संबंध किस देश से है? तो इसका उत्तर होगा सोवियत संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि कब हुई? तो इसका उत्तर होगा 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो सन 1991 ईस्वी में। यानी सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के अंत का प्रतीक क्या था? तो बर्लिन की दीवार का गिरना। और अगला सवाल है, परमाणु अप्रसार संधि पर किसने हस्ताक्षर नहीं किया था? तो इसका उत्तर होगा भारत ने। और एक सवाल इसी से संबंधित है, अंतिम सवाल, परमाणु अप्रसार संधि कब हुई? तो सन 1968 ईस्वी में। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और यदि आप इसे सच्चे मन से पढ़ लेते हैं और इसकी अच्छी तैयारी करते हैं तो आपके परीक्षा में संभावित अंक जो आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और मैं आपको बताता चलूँ कि क्लास 11th के लिए सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे क्लासेस को कवर किया जाएगा। और क्लास 12th के जो परीक्षाएं बाकी है, उम्मीद है कि उन परीक्षाओं के लिए, खास करके पॉलिटिकल साइंस के लिए वीडियो, अच्छी से अच्छी वीडियो आपको 2 से 4 दिनों के बीच में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप इसी प्रकार हमारा सहयोग करें, आपका सहयोग हमें और आगे ले जाने में मदद करेगा। आप हमारे स्टूडेंट हैं और एक गुरु होने के नाते मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, बावजूद इसके आपकी हेल्प करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। धन्यवाद।